नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा आपको लिए चलते देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। किसकी बनने वाली, तो आप पूछेंगे तो किसकी बनने वाली है? सारे लोग कहेंगे मोदी जी की सरकार बनने वाली है, यही कह रहे ना। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं है किसी के मन में, सबको। और ये हमारे राज्य में नहीं, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, साउथ में भी इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें आती थी, वहां भी अगर आप जाएंगे तो वहां के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार सरकार एनडीए की बनने वाली है, मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। अब केवल चर्चा जानते किस बात की हो रही है कि भाई सीटें कितनी आएंगी। मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो 400 से कितनी ज्यादा सीटें आने वाली हैं, इस बात की चर्चा हो रही है। और देहरादून में मैं पूरे उत्तराखंड में आज कम से कम 50 स्थानों पर अभी तक जा चुका हूं पिछले 4 महीनों में। 50 स्थानों पर बड़ी बड़ी सभाएं हो गई हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो गई हैं, 50,000 से 1 लाख तक के लोगों के बीच में, और विशेषकर से हमारी महिलाओं के बीच में बहुत बड़े बड़े मातृशक्ति के उत्सव हमने किए हैं। चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, चाहे सीमांत क्षेत्र हमारा चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, चंपावत हो, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अनेक स्थानों पर, हर जगह पर लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो जोश और जुनून है, कहीं कोई संदेह नहीं है कि पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता जिताकर भेज रही है। अब यहां भी क्या हो रहा है, अब हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 5 सीटें तो 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे, तो 14 में जितने मत मिले थे उससे ज्यादा 19 में मिले हैं। तो 19 में जितने मत मिले हैं उससे ज्यादा 24 में मिलने चाहिए, ये लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और लक्ष्य रखा है कि 5-5 लाख वोटों से हर सीट यहां से जिताकर भेजनी है। अब कंपटीशन जानते हैं क्या है? जैसे जोशी जी का तो भी यहां पर एक कंपटीशन है, वैसे तो मंत्री हैं पूरे प्रदेश के, लेकिन अब इनका कंपटीशन यह है कि मसूरी विधानसभा जितने वोट पड़े उसमें से सर्वाधिक वोटों का परसेंटेज मसूरी विधानसभा में रहना चाहिए। और विनय रोहेला जी लोकसभा के प्रभारी हैं, तो इनके लिए लक्ष्य यह है, इनकी चुनौती है कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में टिहरी लोकसभा सबसे ज्यादा मतों से जीतनी चाहिए। तो हमारे सामने भी, जो हम इस क्षेत्र के रहने वाले, हमारी विधानसभा, हमारा मोहल्ला, हम जिस बूथ पर रहते हैं उस बूथ से पिछली बार से ज्यादा मत पड़ने चाहिए। और जब समस्या क्या है, जब हमारे सामने कोई चुनौती नहीं होती है, चुनौती है नहीं क्योंकि आपके पास कोई कांग्रेस वाला वोट मांगने नहीं आया होगा, आया है कहीं? कोई आ ही नहीं रहा है। और आज 5 तारीख हो गई खत्म, अब केवल और केवल 12 दिन बच गए चुनाव के, क्योंकि 17 तारीख तक ही चुनाव प्रचार होगा, 19 तारीख को मतदान होने वाला है। तो जब हमारे सामने चुनौती नहीं होती है, हमारे सैनिक लोग तो समझते हैं कि जब चुनौती नहीं है तो और बड़ी चुनौती है, लेकिन तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हैं और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले जहां देवी मंदिर पहुंच करके मत्था टेका और पूजा अर्चना की, संतों से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने संतों के साथ बैठक भी की, जिसके बाद वो आर्यनगर चौक पहुंचे और यहां से उनका रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने बदलाव का दौर देखा। 10 साल पहले हीन भावना से ग्रसित थे, हमारा नेतृत्व हमें दिशा नहीं दे पाया। एक दौर ऐसा भी था कि हमारी आध्यात्म शक्तियां कम हो रही थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में दौर बदला है। हर जगह पीएम मोदी के भारतीय विचारधारा को आगे बढ़ाया है। तो पुरानी गुलामी की मानसिकता से निकालकर
गौरवपूर्ण भारत को पुनर्स्थापित करने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने एक अभूतपूर्व भूमिका अदा की है, ये हम लोगों ने देखा है। हमने ये भी देखा कि जो उपेक्षित धर्मस्थल थे उनको फिर से मुख्य धारा में लाकर, चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हो, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात हो, जैसा मैंने कहा कि महालोक की स्थापना उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में हो, और इसी तरीके से जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया गया है। और आज मुझे यह भी खुशी है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, हाट कालिका पिथौरागढ़ और नैना देवी नैनीताल, इनका भी पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तराखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी लोकसभा क्षेत्र के थत्यूड़ में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के लिए चुनाव प्रचार किया। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एक तरफ भ्रष्ट लोग हैं तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों का विरोध करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी ने भारत को सशक्त, समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले हमारे राज्य में उत्तराखंड में रुद्रपुर में आए थे, और रुद्रपुर में उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित किया था। और उस रैली से उन्होंने एक संदेश दिया। उन्होंने मुझे कहा कि धामी जी, आप जहां भी जाओगे पूरे उत्तराखंड के अंदर, सबसे पहले सब लोगों को मेरा प्रणाम कहना और मेरा राम राम कहना। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी उनका प्रणाम लेकर आप सबके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि इस बार हमने माननीय मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और उसके लिए इस लोकसभा क्षेत्र से भी भारी बहुमत से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस को आलसी बताया है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि बीजेपी हमसे ज्यादा सक्रिय है, हम आलसी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनसे ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि हमें उन्हें अपनी जगह से हटाना है। जो सत्यता है, उस सत्यता को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है, और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी स्टार प्रचारकों को सूची बनाकर एआईसीसी को भेज रही है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि हम दूसरों को गाली देने वाले नहीं, बल्कि फल देने वाले स्टार प्रचारकों को उत्तराखंड में लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल दूसरी पार्टियों के खिलाफ प्रचार करने वालों को प्रचार के लिए बुला रही है। जल्दी हमारी रैलियां होंगी और हम फल देने वाले वृक्षों को लेकर आएंगे। हम दूसरे को गाली देने वाले, यहाँ के लिए आगे क्या उनकी नीतियां रीतियां हैं, ये बात ना करके केवल दूसरी पार्टियों के खिलाफ प्रचार करने वाले लोगों को हम यहाँ लेके नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ जिनको लाएंगे उनका सहयोग रहा होगा। हम राहुल गांधी को लाएंगे। जब अंकिता मरी थी, उन्होंने पूरा एक दिन अंकिता के न्याय को समर्पित किया था। जब जोशीमठ बर्बाद हुआ था, यहाँ के बड़े बड़े भूवैज्ञानिकों को, जियोलॉजिस्ट को उन्होंने बुला के उसमें चर्चा की थी। खुद उन्होंने देवेंद्र यादव जी को बोला था, हम मौन देने वाले वीआईपीज को यहाँ लेके नहीं आएंगे। हम केदारनाथ पे बात करने वाले को लेके आएंगे, हम अंकिता पे बात करने वाले को लेके आएंगे। यहाँ के
परिस्थितियों, यहाँ के विकास को बात करने वाले लोगों को लेकर आएंगे। आप निश्चिंत रहिए। रुड़की विधानसभा में विकास की बात, नारी की शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए समर्थन मांगा। भारत में नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की धूम मची है और ये पहला कदम है हमारा जब हम विश्व गुरु बनने की तरफ पुनः बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हम पहली बार जा रहे हैं, पहले भी हम विश्व गुरु थे और भारत पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से भी सबसे बड़ा राष्ट्र बनेगा, पहले भी था। भारत शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, और एक स्वावलंबी भारत पूरी दुनिया का जो नेतृत्व करेगा उसकी तरफ हमारा देश जा रहा है और 2047 तक हम वहां पहुंचेंगे। कि मोदी जी की आवाज में एक जादू है, वो जो कहते हैं लोग वो करते हैं। वो अगर कहते हैं सबको बाहर निकलकर थाली बजानी है तो थाली बजाते हैं। वो कहते हैं हर घर पे दीपक जलाने तो लोग दीपक जलाते हैं। वो कहते हैं कि सारा देश आज ये करेगा तो करता है देश। आज सारी दुनिया को वैक्सीन देने का काम हमने किया है। पूरा वाल्मीकि समाज, पूरे देश का, भारतवर्ष का आज भाजपा के साथ में खड़ा है, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी मात्र पार्टी और जिनके नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो उनका जो है पूरे देश में सबका साथ सबका विकास का जो नारा है तो वह आज कारगर तौर पे दिखाई दे रहा है। नारी शक्ति के साथ कार्यक्रम था भाई साहब हमारे प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह जी के साथ, और महिलाओं में बहुत उत्साह है इस बार। और वो आज यहाँ ये दिखाने आई थी कि विकास हुआ है, और यहाँ पर जितनी महिलाएं थी, लगभग 2000 की संख्या में महिलाएं थी, तो सबको यही वो सारी वो थी जिन्हें लाभ मिला है। लाभार्थी महिलाएं यहाँ बैठी थी जिसे किसी न किसी विभाग से कुछ ना कुछ मिला था। तो जब इतना विकास हो रहा है तो वो आज ये समर्थन करने आई थी कि त्रिवेंद्र भैया हम आपके साथ हैं और आपको हम इस बार 5 लाख वोटों से जिताकर भेजेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहाँ पे सबका समर्थन जो है वो आप देख रहे हैं। सभी प्रकार, हर क्षेत्र से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से साथ जुड़ के साथ समर्थन पे आ रहे हैं। और आज वाल्मीकि समाज के भी बहुत सारे हमारे जो है सम्मानित सदस्य तो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया और अपार जो है सम्मान और समर्थन हमें मिल रहा है और प्रचंड बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देहरादून में बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने एक बार फिर पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए हैं। साथ ही गणेश गोदियाल की शिक्षा पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के साथ साथ बैंक अकाउंट नंबर और QR कोड भी दिया है। गोदियाल का कहना है कि बीजेपी लगातार धन बल का प्रयोग कर रही है और ऐसे में अब मैं उनके सामने धन के मामले में कमजोर पड़ रहा हूं, लिहाजा जनता से चाहता हूं कि मुझे कुछ अंशदान में दे। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस चंदा क्यों मांग रही है, जबकि कई बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में हुए हैं, उनके पास अधिक संपत्ति है। कांग्रेस का चंदा मांगना केवल एक दिखावा है। अपनी बात है, उस कांग्रेस पार्टी में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, किंतु स्थितियां वो चंदा क्यों मांगेगी? घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है। कोई संपत्ति, परिसंपत्ति अथाह है उनके पास, कांग्रेस के पास। आज वो दिखावा कर रहे हैं, चंदा मांगने की यदि बात कर रहे हैं तो खाली दिखावा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।